आगे और बच्चों का प्लान है और बच्चे करेंगे? नहीं, अब क्यों बस? ये गलत बात है ना, ये ऐसे कैसे आप बस कह सकते? 5 किए हैं और करें, ये क्या बात है? अब किसने बस कह दिया? आप क्यों दिमाग में बस आ गया? ये तो गलत बात है ना, करें ना बच्चे, किसने रोका आप? कोई रोक के दिखाए, करें। पहले बहुत बेरोजगारी और बच्चे ला के नहीं, वो पहले सोचना था ना, पहले ही नहीं कमाते थे पहला बच्चा, फिर नहीं कमाते थे दूसरा बच्चा, फिर कूड़ा जुग, फिर तीसरा बच्चा, फिर गोल्डन मैन में गया चौथा बच्चा, फिर 5वां बच्चा। अब और कौन सा काम रह गया है? काम तो कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं मिल रहा। अब गोल्डन मैन बन के भी कितनी को दिहाड़ी मिल जाती है? सच्ची बताइएगा पर डे? यही 1000-1500। ले इससे गुजारा घर का चल रहा है। बेटा कोई है उम्मीद? आपने कोई लड़की देख रखी है घर में, खानदान में? नहीं। खुदा के वास्ते शादी ना करना। जो देख रहे हो ना अब्बू कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना? हाँ जी। शादी करना मना नहीं है। देखो लड़के हो तुम, क्योंकि फैमिली में ये चीज़ देखते आ रहे हो, तो करनी है शादी। उसने भी बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, इसी तरह बच्चे की लाइन लगानी है पालने के लिए। फिर आपके पास कुछ नहीं होना, हैंड टू माउथ चलेगा सब कुछ। कोशिश तो 2-3 मुझे पता है उसकी शादी होनी है, वो खुश हो रहा है, बत्ती सी निकाल ले, वो देखो ले अपनी शादी पे खुश हो रहा है, ले उसे पता है अब्बा ने ये किया, मैंने भी करना है। ये तो मिथ है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म मिथ है। जो अब्बू करेंगे बच्चों ने वही करना है। 5 के 5 आपके बेटे बेटियां भी हैं? 3 बेटे हैं, 2 बेटियां। 2 बेटियां भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटियों की शादी भी करनी है, उनके भी अखराजात चाहिए, वो कैसे होंगे? कोशिश तो, मेहनत तो कर रहे हैं कि इनको पढ़ाएं, इसे थोड़ा कल्चर इनका भी बदले हमारे साथ साथ। पर नाज़रीन आज ये गोल्डन मैन हमारे साथ हैं दोनों, साजिद अंकल और उनका नेफ्यू जो है वो उनके साथ है, और इकबाल जो है वो नेफ्यू है। दोनों हमारे साथ आज शो पे मौजूद हैं। मैं एक बात कह रही थी कि आज प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो उनकी स्टोरी से करते हैं। हम अपनी स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं, हम अपनी बातें कर रहे होते हैं, मगर ज़िंदगी में देखें कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी मेहनत कर रहे हैं। और ये लोग जो हमें एंटरटेन करने के लिए, हमें खुश करने के लिए, या छोटी सी दिहाड़ी के लिए आपको सिग्नल्स पे या किसी ऐसे इवेंट पे या कहीं ऐसी चौक में कहीं ना कहीं मिलते हैं खड़े हुए, और कितनी देर तक, चाहे अगर गर्मी है तो धूप में इसी तरीके का गेटअप करके, ये पेंट पॉलिश लगा के, इस तरह अपने पूरे कपड़ों पे एक कलर पेंट लगा के, तो ऐसे बेचारे खड़े होते हैं। ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ होती होगी, इस कलर से भी एलर्जी होती होगी, सांस लेने में कोई अच्छी खुशबू कोई नहीं होती। मगर हम जो है ना, इनको समटाइम्स ये होता है कि सिग्नल से गुजर रहे होते हैं और देखना भी गवारा नहीं करते। कुछ ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो थोड़े से एंटरटेन्ड होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे बिल्कुल इनविजिबल हैं, ऐसे खड़े हुए स्टैचू की तरह, मगर हम कभी कभी इनको ऐसे देख के बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जैसे ये बिल्कुल इनविजिबल है ही। मगर मैं एक बात बताऊँ, ये भी वो इंसान है जिनकी एक स्टोरी है। ये वो इंसान है जो मेहनत करते हैं, सर्दी हो, धूप हो, गर्मी हो। ये इनके नेफ्यू, इनकी भी एक कहानी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए जी, बैठिएगा, तशरीफ़ रखिएगा, हमारे मेहमान हैं आप। आइए जी, आज आप गेस्ट हैं हमारे, आइए तशरीफ़ रखिए। आज आपको ऐसे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आइए। आज हम आपसे आपकी कहानी सुनेंगे, है ना? इकबाल बैठो। तुम रंग तो नहीं छोड़ोगे मेरे सोफे पे? छोड़ दिया तो चेंज कर लूँगी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, तुमसे बढ़ के नहीं है भाई। आप भी बैठिए। अच्छा जी, कैसी तबीयत है, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताइए अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी कि क्या तालीम है आपके पास, कितना पढ़े हुए हैं, कौन कौन है फैमिली में, और इस तरफ क्यों आए? ये गोल्डन मैन बनने का ख्याल कैसे आया? क्या मजबूरी थी जो आपको ये करने पे मजबूर कर गई? अभी पढ़े तो नहीं है, तालीम कुछ भी नहीं है, कागज़ उठाते, बेरोज़गारी थी। तो हमने किसी को देखा ये काम करते हुए, तो हमने भी सोचा चलो बच्चों का ना रोज़गारी। ऊंचा बोलिएगा जी। बच्चों की रोज़गारी के लिए ये काम हमने। शादीशुदा हैं आप? जी। कितने बच्चे आपके? 5 बच्चे। 5 बच्चे? अपने 5 बच्चे? जी। ये तो नेफ्यू है ना? नेफ्यू आपका या बच्चा आपका? बेटा। हाँ जी, मेरा पापा है। अच्छा, खैर, तो क्या उम्र है आपकी? मेरी 32 साल। 32 साल। तो ऐसा क्या है, मतलब वो जो स्टोरी है जिसमें वो जो आपकी चाम है, 5 बच्चे हैं, जाहिर सी बात है घर में सब चीज़ें अफोर्ड, एक बच्चा पालना मुश्किल है, 5 बच्चे पालना ऑलरेडी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।
तो कोई और काम करने का नहीं सोचा है, कोई और जॉब ट्राई नहीं की? क्या था सिस्टम जो आपको फिर इस गोल्डन मैन तक का सफ़र, अगर आप बताएं, क्या बयान करेंगे? पढ़े लिखे तो कुछ भी नहीं, हम कागज़ वगैरह पहले उठाता था, उसमें बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा था। अच्छा। तो फिर ये काम ट्राई किया तो कुछ बेहतर है, लोग हेल्प भी करते हैं इसमें। अच्छा। कुछ आगे से बेहतर है, खाना पीना घर का निज़ाम सीधा अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। शुरू से बचपन से क्या शौक़ था बनने का? क्या करना चाहते थे, क्या इरादे थे, क्या ख्वाब था आपका? बस वो बचपन का शौक़ था, बच्चों से पहले था, बस वो बच्चों के साथ साथ वो भी ख़त्म हो गया। तो जब शादी हुई उस वक्त कोई काम कर रहे थे, अपने पैरों पे खड़े थे जब आपके घर वालों ने आपकी शादी कराई? कुछ भी नहीं था, ऐसे ही थे खाली। ऐसे ही थे, खाली थे। कहाँ शादी हुई आपके? ख़ानदान में, ख़ानदान से बाहर? जी खानदान में हुई है। ख़ानदान में हुई। जी। तो जॉइंट फैमिली में रहते थे आप, भाई बहन और भी हैं आपके? जी। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब मोहल्लों में से कचरा उठाते थे। अच्छा। तो बहुत घर के हालात ख़राब थे काफ़ी। और आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम तकरीबन 2 भाई हैं, 4 हाँ। बहनें। 2 भाई 4 बहनें। तो पहले आप कूड़ा उठाते थे, ठीक है? जी। कागज़ वगैरह रोड से, फिर वो क्यों छोड़ दिया? उससे रोज़गार बच्चों का इल्ज़ाम नहीं सीधा हो रहा था ना। अच्छा, उस वक्त कितने बच्चे थे आपके जब आप कूड़ा उठाते थे? तकरीबन 2 बच्चे थे, 3 थे। 2-3। कितनी कोई दिहाड़ी हो जाती थी, अब पर मंथ कोई सैलरी थी? दिहाड़ी थी यही 700-800 हज़ार, 700-800 हज़ार। किन के साथ काम करते थे? कबाड़ियों के साथ। कबाड़ी वालों के साथ? जी। तो कबाड़ी में फिर रद्दी कागज़ इस तरह से अलग से जी। चीज़ें बेच देते होंगे, तो रोज़ का कितना बन जाता था? यही 1000-1200, कभी 700, कभी 800। अच्छा। ये तो हाँ, जाहिर सी बात है, 3-4 बच्चे तो उस वक्त आपका कैसे गुजारा होता होगा? फिर बेगम कुछ करती थी काम या बच्चे संभालती थी? बच्चों का, घर में बच्चों की देखभाल ही करती। अच्छा, एक आपसे पर्सनल एक बात पूछना चाहूँगी, जब हालात ख़राब थे, जब आपकी शादी हुई तब भी ना, उस वक्त भी कोई ऐसे माश ज़रिया कोई चीज़ें नहीं थी, ना इनकम ना काम, तो उस वक्त आपने सोचा नहीं कि थोड़ा सा मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, फिर मैं बच्चे वगैरह उनकी लाइफ शुरू करूँगा? कभी सोचा ऐसे इस तरह? कुछ भी नहीं, हमारे में ऐसा सोचने देते भी नहीं है। बच्चा जब होता है ना 15-16 साल का, 17 साल का, कुछ करता है या नहीं करता, उसकी शादी करते हैं बस। ये हमारे पीछे से रिवाज आ रहा है। तो अब आगे जाके इस रिवाज को बदलेंगे कि नहीं तो बदलेंगे? आस्ता आस्ता ऐसे ही बदल ही रहे हैं ना। हम अभी कचरा उठा रहे थे पहले, अभी हम कचरा पहले आज भी उठाते हैं, तो ये बच्चे भी हमारे कल को यही काम करते हैं और उठा रहे हैं। तभी इनको आगे आगे चेंज ही कर रहे हैं आस्ता आस्ता, तो ये काम छोड़े को और अलग। कैसे चेंज करेंगे आप गोल्डन मैन बन के या कूड़ा उठा के अपने बाकी 5 बच्चों को, 5 है ना आपके? जी। अब बाकी के 5 बच्चों को कैसे पालेंगे? मुकाबला सख्त है, एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यूथ के बच्चों को तो हमने खड़ा करना है आगे मुकाबलों के लिए। ठीक है, मेहनत करने में किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं है, किसी भी किस्म की मेहनत करने में, रिस्क हलाल कमाने में किसी किस्म की कोई शक, इसमें कोई शर्म नहीं है। ये अच्छी बात है कि चलें आप अपने बच्चों को एटलीस्ट रिस्क हलाल कमाना सिखा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे जा बेटा जाके इसकी जेब काट, जा इसकी जाके जो है ना चोरी कर, जा इसके घर डकैत मार, ये वाली चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं, झगड़ा नहीं सिखा रहे हैं, बुराई नहीं सिखा रहे हैं, मेहनत करना सिखा रहे हैं। और एज ए गुड फादर आप खुद मेहनत कर रहे हैं और अपने साथ अपने बच्चों को भी खड़ा किया, ये आपकी एग्जाम्पल है। मगर इन द सेकंड पॉइंट अगर मैं आपका बात, अगर वो आपके बच्चों वाली बात करूं, कि एक पहले मैं नाज़रीन से बात कर लूं, फिर आपकी तरफ आती हूं कि देखें, एक छोटा सा मैसेज तो हमें यहाँ मिलता है कि हमने ये जो कल्चर बनाया हुआ है कि हमारा बच्चा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो ना हो, 18-19 साल का जैसे ही क्रॉस करता है उसके बाद हम उसका रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और अच्छी से अच्छी लाने की लड़की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि जो लड़की हमारी ज़िंदगी में हम लेकर आते हैं अपने बच्चे के लिए, हम उसकी भी टाइम, उसका भी वक्त, उसकी भी ज़िंदगी को ख़राब करें? क्योंकि हम उसको वो चीज़ें, वो खुशियाँ अपने बच्चे के थ्रू नहीं दिला सकते, वो वक्त नहीं दिला सकते। सारा दिन बच्चा अगर बाहर कोई कूड़ा उठाएगा या गोल्डन मैन बनेगा या कोई और ऐसे काम करेगा तो फिर वो कहाँ से आगे उसको 2 वक्त की सही रोटी खिला सकेगा, कोई सैर सपाटा करा सकेगा, कोई अच्छा जोड़ा दिला सकेगा? देखें ना, ये हैंड टू माउथ चलता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जिम्मेदारियां बोझ बढ़ती रहेंगी। फिर ये जो बच्चे हैं इनकी एजुकेशन पे काम तो नहीं हो सकता इस तरह। फिर हम कहेंगे कि हम
पढ़ा लिखा पाकिस्तान अगर बनाना चाहते हैं तो फिर हम कैसे बनाएंगे ये चीज़ें, ये चेंज कैसे करेंगे? हमने अपने कल्चर को चेंज करना है। हम बिज़ाते ख़ुद हम माओ की तरबियत में बार बार कहती हूँ ना, किसी की तरबियत की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले माओ की तरबियत की ज़रूरत है। उन माओ को ये चेंज करना है कल्चर कि हम अपने बच्चों की तब तक शादियां नहीं करेंगे जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। अपनी शादी का ख़र्चा खुद नहीं करेंगे, खुद अपना ख़र्चा नहीं उठाएंगे, तब तक शादी नहीं होगी।